दिस इज प्रशांत हियर अगेन। आपका स्वागत करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। अभी तक हमने कवर किया है कीवर्ड्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अबाउट कीवर्ड्स। हमने देखा है कीवर्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड, राइट। यूजर इंटेंट हमने देखा, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, नेचर ऑफ कीवर्ड, एंड हमने स्टार्ट किया है कीवर्ड रिसर्च। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, लाइक यूजिंग मैनुअल वेज। कीवर्ड रिसर्च यूजिंग मैनुअल वेज और कीवर्ड रिसर्च यूजिंग टूल्स। मैनुअल वेज हमने लास्ट लेक्चर में जो फिनिश किया है टॉपिक, उसमें हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च क्यों करना चाहिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च एक्चुअली। देन हमने देखा है हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च, राइट। जिसमें हमने एक सब टॉपिक स्टार्ट किया था, मैनुअल वेज ऑफ फाइंडिंग द कीवर्ड रिसर्च, सॉरी माइंडिंग मैनुअल वेज ऑफ, जिसमें हमने देखा था मैनुअल वेज ऑफ फाइंडिंग द कीवर्ड्स। जिसमें मैनुअल वे जो फर्स्ट है दैट इज यूजिंग गूगल सर्च। गूगल सर्च के अंदर कुछ पार्ट आता है, जिसको हम लोग सब टॉपिक्स बोल सकते हैं। फर्स्ट इज गूगल इंस्टेंट सर्च, राइट। ये है गूगल इंस्टेंट सर्च। देन वी सॉ गूगल सजेस्टेड फ्रेजेस एंड टर्म्स। देन वी सॉ गूगल एसीआरपी, राइट। ये तीन गूगल का यूज़ करके, सर्च का यूज़ करके आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो। देन वी सॉ फॉलोइंग कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का वेबसाइट आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और आप कीवर्ड्स कैसे, आइडियाज़ जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हो। थर्ड एंड लास्ट वन था ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़, जो आपके कलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, क्लाइंट्स, राइट, टारगेट ऑडियंस एंड ऑल, उनके साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ कर सकते हो, सो दैट आपको जो पॉसिबल कीवर्ड्स हैं उसका एक लिस्ट मिल सके, राइट। यहाँ तक हमने देखा था, जो कि एक वे था मैनुअल कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। Now, the next topic that we are going to start today is keyword research using the tools. कौन से ऐसे tools हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। एंड कैसे आप एक कीवर्ड रिसर्च का टास्क कंप्लीट कर सकते हो यूजिंग दोस टूल्स। हम लोग कुछ इसमें टूल्स कवर करेंगे। देर आर लाइक टन्स ऑफ टूल्स जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उनको रेफर कर सकते हो, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है या फिर आपको समझने में ईजी रहेगा, वो टूल्स आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नाउ इसमें कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स भी हो सकते हैं। उनका लाइक एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेट देंगे कीवर्ड्स का, लाइक आप 500 कीवर्ड्स तक सर्च कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको और कुछ कीवर्ड रिसर्च करना है तो मे बी यू विल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन और पे सम फीस, समथिंग लाइक दैट। इस वजह से ये जो कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं वो वर्क करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टूल है that is keywordstool.io, राइट, keywordstool.io। यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी द इंटरफेस, हाउ इट इज एंड नो कैसे ये दिखता है, कैसे वर्क करता है, तो आप ये देख सकते हो, राइट, लाइक दिस। सी यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कीवर्ड टूल प्रो। इट मीन्स कि इसका कुछ सर्टन अमाउंट रहेगा, आप अगर प्रोफेशनल जो एक्सेस है वो लेना चाहते हो तो, राइट। एक सर्टन अमाउंट ऑफ लिस्ट जो है वो कीवर्ड्स का यहाँ पे मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट स्टिल आपको अगर कुछ इसमें ज़्यादा कीवर्ड्स चाहिए तो यू विल हैव टू बाय सम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देम। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यूट्यूब है, गूगल है, बिंग, अमेजॉन, ईबे, राइट, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आप जिस सर्च इंजन को टारगेट करना चाहते हो, जिस वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो, जहाँ पे आपको मार्केटिंग करना है, उसके लिए कीवर्ड्स आप कैसे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, राइट। ऐसे टॉपिक्स दिए हैं। यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली आप जो कंट्री के लिए टारगेट करना चाहते हो, चूज़ करना चाहते हो कीवर्ड, वो देख सकते हो। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ कीवर्ड्स ढूँढना चाहता हूँ। मेरा एक टर्म यहाँ पे रहेगा,
जो रेगुलर हम लोग एग्जांपल लेते आए हैं, लेट्स से मोबाइल, मोबाइल फोन्स। जैसे ही मैंने सर्च किया है क्लिक पे, सो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया यहाँ पे, यू कैन सी राइट लाइक दिस, सी। सो यहाँ पे आपको इस टर्म से रिलेटेड इंडिया लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इतने सारे यूनिक कीवर्ड्स मिले हैं, राइट। सो ये रिलेवेंट रहता है। कीवर्ड सजेशंस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ, और कुछ प्रीपोजिशंस हैं लाइक दिस। सो प्रीपोजिशंस मतलब इन आ रहा है या फिर राइट, ऐसे टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, से दिस कैन, आर, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड्स में जाता हूँ, सो कीवर्ड्स मुझे एक आइडिया मिलता है, से दिस कीवर्ड, सॉरी, मोबाइल फ़ोन्स के लिए है, मोबाइल फ़ोन्स अंडर दिस 4G। सो ऐसे बहुत सारे टर्म्स मुझे दिखेंगे जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली यू कैन सी हियर कि ये जो डेटा है, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, सीपीसी, कंपटीशन, ये हाइड किया गया है ताकि आप उनका फीचर्स जो हैं, अगर एक्स्ट्रा कुछ यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये देखना अगर रहेगा तो आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट एज़ ऑफ नाउ टू स्टार्ट विथ, आप जैसे नए हो तो आपको इसका ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, राइट। ये कीवर्ड्स आप शॉर्टलिस्ट करो एंड हम लोग एक दूसरा टूल देखेंगे जो कि गूगल का है, जिसमें ये सब इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। सो आपको कोई भी टूल अभी खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप कुछ कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से मोबाइल फ़ोन 4G या फिर 4G मोबाइल फ़ोन, राइट, लाइक लाइक दिस, या फिर एट लो प्राइस, राइट, या फिर लेट्स से बाय अ मोबाइल फ़ोन्स। सो आपने लेट्स से ये 3-4 कीवर्ड चूज़ कर लिए इस टर्म के लिए। नाउ व्हाट यू कैन डू, ये आप कॉपी करो और आपकी एक एक्सेल फाइल में या फिर नोटपैड में वो जो डेटा है वो मेंटेन कर सकते हो। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरा डेटा एक्सेल फॉर्मेट में, राइट। तो इस वजह से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें जो है, आपको अगर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर चाहिए, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, से दिस यहाँ पे भी है बहुत सारा इंफॉर्मेशन। सो ये जो है, दिस इज़ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको अगर स्पेसिफिक चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन्स पूरे, राइट, लाइक दिस। सो आप इस वे से भी आप जो कीवर्ड रिसर्च है वो कर सकते हो। सो ये क्वेश्चंस का हो गया। प्रीपोजिशंस में देखते हैं क्या है। तो प्रीपोजिशंस में आप जैसे देखते हो कि ये जो टर्म है यहाँ पे, ऑन, अबाउट, राइट, ऐसे आपका टर्म्स मिलेंगे लाइक दिस। हो, मोबाइल फोन्स ऑन ईएमआई, बहुत सारे लोग ये टर्म सर्च करते होंगे, राइट। मोबाइल फोन्स ऑन ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट ऑन अमेजोन ऑन सेल, राइट, फ्लिपकार्ट कॉन्ट्रैक्ट, like this after pay mobile phone using the paid, right। so ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडियाज़ आप यहाँ से पिक कर सकते हो। सी मोबाइल फ़ोन एट लो प्राइस, राइट। जैसे मैं पुणे से हूँ, सो पुणे में एक विजय सेल्स करके फ्रेंचाइजी टाइप का मॉडल बिजनेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने विजय सेल्स का मुझे एग्जांपल जो सजेशन है वो दिया है, राइट। So this is how you can use this tool for Google search। सेम आपको अगर ऐसा है कि आपको यूट्यूब के लिए कुछ कीवर्ड रिसर्च करना है, तो आप जैसे यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो ये जो टर्म्स हैं ये यूट्यूब के लिए टारगेटेड टर्म्स वो आपको सजेशन देने लगेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो सीधे। तो मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स, लेट्स सी क्या था इसके लिए, राइट। सीधे सो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सीधे। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, इसके लिए बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे, राइट। तो सर्च वॉल्यूम मतलब क्या, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सर्च वॉल्यूम इज द
नंबर ऑफ टाइम्स ये जो कीवर्ड गूगल में या फिर जो भी सर्च इंजन में जो भी टूल में सर्च किया जाता है इन पर्टिकुलर मंथ, राइट? सो एक मंथ में ये कीवर्ड 14,600 बार सर्च किया गया है यूट्यूब में। दिस इज व्हाट इट इज, द मीनिंग ऑफ दिस नंबर। ट्रेंड, अगेन इस ट्रेंड का जो डेफिनेशन है कि ये सर्च का जो ट्रेंड रहता है, अभी हर बार ये इतना हर मंथ में नहीं सर्च हुआ होगा, कभी कम हुआ है कभी ज़्यादा हुआ है, लाइक दिस, राइट? तो ये कम ज़्यादा सर्च किया है। सीपीसी हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं कि सीपीसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट? कंपटीशन सी, हाई मीडियम एंड लो कंपटीशन रहता है। सो हाई मतलब थोड़ा सा टफ जाएगा आपको उसमें compete करने के लिए, उसको रैंकिंग में लाने के लिए। मीडियम मीन्स थोड़ा सा ईजी है, जो आप डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ईज़ी है, सो दैट आप उसको अच्छे से रैंक कर सकते हो। लो मतलब और भी ईज़ी रहेगा। सो सिमिलरली यू कैन सी, सो हर एक कंट्री के लिए यू कैन सी हर एक लैंग्वेज के लिए यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज़ माय कंट्री दैट आई हैव सिलेक्टेड इज़ इंडिया। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चंस में दिखेंगे, तो क्वेश्चंस में भी आपको दिखेगा सी दिस। सो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम में कुछ सर्च करना चाहते हो, या फिर इंस्टाग्राम में कुछ आप ये रैंकिंग, या फिर व्हाट आई वुड से इंस्टाग्राम में आप अगर कोई कैंपेन रन करते हो, तो आपको अगर कुछ हैशटैग्स का ज़रूरत पड़ता है, सो उस हैशटैग्स का डेटा यहाँ से आपको मिल सकता है। सी, डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट हैशटैग, इतने सारे पोस्ट हैं जिसमें ये यूज़ हुआ है, राइट? पीपल में देखेंगे कि आई थिंक यहाँ पे जो पीपल है, इट मीन्स कि कौन हाईएस्ट इन्फ्लुएंसर है उस टॉपिक के लिए, वो यहाँ पे दिखाएगा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड इस राइट लोकेशन के लिए। सीरीज यहाँ पे दिखता है। सो ये कुछ एकेडमीज एंड मार्केटिंग एंड कुछ काइंड ऑफ यूजर नेम्स हैं, हैंडल्स हैं ये, जो ये जो टर्म है इसके लिए अच्छे से रैंक हो रहे हैं, या फिर ट्रेंडिंग में है, आई वुड से। सो दिस इज द फर्स्ट टूल, जिसका नाम है कीवर्ड टूल आयो, राइट? नेक्स्ट आप देखोगे तो अगेन एक टूल है जिसका नाम है उबर सजेस्ट, राइट? उबर सजेस्ट। तो ये जो उबर सजेस्ट है, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सिमिलर कीवर्ड ले लेता हूँ और यही एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं गया और ये कीवर्ड से इनपुट किया, सर्च किया, लेट्स से इंडिया, इंग्लिश इंडिया सर्च अगर मैं करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है? ये डेटा जनरेट हो रहा है। सो ये जो टूल है, दिस इज फ्रॉम दिस गाय, इसका नाम है नील पटेल। नील पटेल जो कि एक जाना माना नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में, स्पेसिफिकली इन एसईओ। सो जो एसईओ के ब्लॉग्स या फिर वीडियोस हैं, इसके बहुत पॉपुलर है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। आपको अगर देखने हैं तो आप गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हो, उसका बहुत सारे अच्छे कंटेंट है, आर्टिकल्स हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो, राइट? सो इसमें देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए क्या आइडियाज़ मिले हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस। सो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ मिला है, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम एंड सीपीसी जो सब कुछ जो है, ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, राइट? पीडी जो है, पेड डिफिकल्टी, मतलब जो आपका पेड कैंपेन है उसमें कितना डिफिकल्ट रहेगा, राइट? ये जो है ये एसईओ का डिफिकल्टी जो हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, तो इसमें दिखता है कि कौन सा कैंपेन अगर आप रन करते हो, एसईओ कैंपेन हो या फिर कुछ भी हो, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स। इस टूल में आपको और भी ये दिखेंगे कि क्या कंटेंट आइडियाज़ हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं अच्छे इस पे, या फिर जो ट्रेंडिंग में है। सो इसका भी एक ये ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिलता है कि कौन से वेबसाइट्स
अच्छे पोजीशंस पे रैंक करते हैं। यहाँ पे भी अगेन सजेशंस हैं, रिलेटेड टर्म्स जो रिलेटेड है, राइट? सो गूगल सर्च में से आप जो सेक्शन हम लोग देखते हैं, गूगल फ्रेजेस रिलेटेड सर्चेस, वो ये रिजल्ट्स आते हैं। क्वेश्चंस लाइक दिस यू कैन सी, राइट? यहाँ पे प्रीपोजिशंस हैं कुछ, फॉर, ऑफ, विथ, लाइक दिस। सो eligibility for digital marketing course, right? Comparison, this. So this is again one of the greatest tool that we have, right? So you can definitely go and search for Uber Suggest. Uber Suggest जो है नील पटेल के वेबसाइट पे है। पहले ये टूल अलग था, Uber Suggest करके अलग कंपनी था। देन नील पटेल ने ये टूल जो है वो टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, और अभी यहाँ पे ये दिखता है। ठीक है, सो ये एक है। देन ये आंसर द पब्लिक, ये मेरा एक फेवरेट टूल है एसईओ में। सो ये एक बहुत ही अच्छा यूआई है इसका, यूएक्स यूआई जिसको हम लोग बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो ये जो टूल है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पुट करता हूँ लाइक दिस, ये आपको एक डेटा देता है जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में दिखता है, विजुअलाइजेशन और डेटा फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये जो कोर टर्म था, इसके क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। सो आप अगर ये डेटा पढ़ना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के वेयर, इस टर्म की क्या वेरिएशंस हैं, तो वेयर टू डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेयर कैन आई स्टडी डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो ये बहुत ही अच्छे से एक आता है, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, सो हाउ, राइट? हाउ, व्हाट, ऐसे जो है, ये जो है, ये आपको अम, उसके वेरिएशंस मिलेंगे। से दिस बहुत ही अच्छे से डेटा रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। से दिस आपको अगर ये टेबल फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है डेटा पे। तो डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो आपको ऐसे वेरिएशंस मिलेंगे जो कि पढ़ने में इजी रहेंगे। सो आप इसको एक तो इमेज जो है, इमेज पे क्लिक करो, ये आपको मिल जाएगा लाइक दिस। सो आपके रेफरेंसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लस आपको अगर नहीं चाहिए तो आप ये हटा सकते हो लाइक दिस, राइट? या दिस इज फॉर प्रो प्लान। सो इसका भी जो है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रिजल्ट्स देगा, एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू गो फॉर द पेड वर्जन। नाउ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा, और आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो ये भी बहुत ही ऑसम टूल है, जो मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, आंसर द पब्लिक, राइट? आंसर द पब्लिक डॉट कॉम। नाउ जो नेक्स्ट टूल है, um, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गूगल कीवर्ड्स प्लानर टूल। ये जो कीवर्ड प्लानर टूल है, ये गूगल का है, राइट? एंड ये वाइडली यूज होता है, ये कॉमनली यूज टूल है, ये बहुत ही यूजफुल टूल है, जो आप यूज कर सकते हो, राइट? सो आपको जस्ट जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। जैसे ही आप सर्च करते हो, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ads.google.com। यहाँ से जाके आप साइन इन करके कीवर्ड का जो डेटा है वो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन इन करना है। साइन इन कहाँ से करना है? सो आप आपके जो जीमेल आईडीज़ हैं, राइट, जो हमारा जीमेल का अकाउंट रहता है, उसे से आप यूज़ कर सकते हो, राइट? सो जैसे ही आप ये यूज़ करना स्टार्ट करोगे, तो आपको एक इंटरफेस ऐसे मिलेगा। सो ये जो फर्स्ट थिंग, गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करने के लिए आपको फर्स्ट कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि आपको सेटअप के ये रूप में आते हैं। सो गूगल एडवर्ड्स या फिर गूगल एड्स, पहले ये एडवर्ड्स था, अभी ये ऐड है। सो गूगल एड्स का जो अकाउंट है, उसको आपको सेटअप करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अभी मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, एज इन मैं ऑलरेडी इसमें जो मार्केटिंग है करता हूँ, इसलिए वो दिखता है। बट आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, तो आपकी ये इस टाइप का आपको स्क्रीन आएगा, राइट? इस टाइप का आपको स्क्रीन आएगा।
आपको यूआरएल डालना है गूगल सॉरी ads.google.com। सो आपको एक होम पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा और आपको इस वे से स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी और आपका वेबसाइट डालना है। सो वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल सा कोई भी एक वेबसाइट डाल सकते हो, लाइक google.com डाल दो या फिर example.com डाल दो। इट्स नॉट मैंडेटरी फील्ड, बट आप सिंपल सा कोई भी एक वेबसाइट डाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वो देगा आपको कि आप ये जो गूगल एड्स का अकाउंट जो सेटअप कर रहे हो, बेसिकली ये जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो इसलिए है क्योंकि आप पेड कैंपेन्स रन कर सको। सो ये जो कीवर्ड प्लानर टूल है, ये जो कीवर्ड प्लानर टूल है, ये बेसिकली गूगल एड्स मतलब जो पेड कैंपेन्स हम लोग रन करते हैं, जो एड्स दिखते हैं उसके रिसर्च के लिए ये टूल यूज़ होता है। बट हम लोग उसमें ऐसा डेटा मिलता है जो कि हम लोग हमारे एसईओ प्रोसेस में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आप ये दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं, एक तो पेड कैंपेन्स एंड आपको एसईओ के लिए भी कीवर्ड्स मिल सकते हैं। सो आप गूगल एड्स में आपके गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। सो जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। सो आप आपका ऑप्शन चूज़ कर सकते हो लाइक दिस एंड सी लाइक दिस। सो आप आपके जो भी डमी ऐड फर्स्ट बना सकते हो कि ठीक है मैं लेट्स से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लो एंड देन एरिया आप चूज़ करो लाइक दिस एरिया, राइट। एंड आपके ऑफरिंग, सो इसमें आप एक दो प्रोडक्ट्स डाल दो लाइक दिस, जैसे यहाँ पे डाला है ब्लॉगिंग साइट ब्लॉगिंग, राइट, लाइक दिस। एंड एक डमी एड लाइक टेस्ट कैंपेन टेस्ट हेडलाइन करके इसको आप एक सिंपल सा बजट सेट करना पड़ता है। सो एक स्टेप आता है जहाँ पे आपको बजट सेट करना पड़ता है, आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ ऐसा बजट डाल दो। रन नहीं करना है आपको, पैसे कहीं पे भी पे नहीं करने, जस्ट आपको वो अमाउंट डालना है, राइट। यहाँ पे आप अगर 10 रुपीज़ पर डे का भी डालते हो तो नॉट एन इशू, आप वो डाल सकते हो। एंड नेक्स्ट जैसे ही करते हो आपको यहाँ पे इस वे से रिव्यू मिलेगा एक ऑप्शन। रिव्यू होने के बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसमें डालना है लाइक दिस, राइट। सो हाउ टू पे, यहाँ पे अगेन आप जब तक आपका कैंपेन लाइव नहीं करोगे तब तक वो आपके पैसे कट नहीं होंगे, मतलब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो आप जैसे ही डमी कैंपेन करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मनी ट्रांसफ़र, और मनी ट्रांसफ़र करके आप इसमें 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ डाल दो, या फिर आप सिंपल से जो है आपका कोई भी पेटीएम वैलेट जो है रहता है, राइट, वो वॉलेट यहाँ पे लिंक कर सकते हो, या फिर ये कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड आप जो है वो यूज़ करो मनी ट्रांसफ़र। सो ये क्या है एक्चुअली, ये आपके जो भी अकाउंट्स रहेंगे इसमें आपको दिया है ऑप्शंस कि आप कैसे पे करना चाहोगे आपके एड्स के लिए। सो ये सिंपल सा एक स्टेप है, इसको अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊँगा जो कि सिर्फ़ गूगल एड्स की कैंपेन के लिए फ़ोकस्ड रहेगा, राइट। सो ये आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आता है अनेबल्ड, जैसे ही आप ये क्लिक करते हो नेक्स्ट स्टेप की आपको जो कैंपेन है वो पॉज करना है। सो आप यहाँ पे क्लिक करो चेंज स्टेटस पे और उसको पॉज कर दो, ठीक है। नाउ ये होने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे अभी यहाँ तक तो आ गया। सो जैसे ही आप ये करते हो इस वजह से तो आपको इस टाइप का एक स्क्रीन दिखेगा, मेरा जैसा अभी ये स्क्रीन है इस टाइप का आपको एक स्क्रीन दिखेगा। सो आपको करना क्या है, आपको चाहिए कीवर्ड प्लानर टूल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टूल्स एंड सेटिंग्स है, राइट। यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं सेटिंग्स के ऑप्शंस है। यहाँ पे जो है ऑप्शन दिस इज द कीवर्ड प्लानर, राइट। सो दिस इज द कीवर्ड प्लानर, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको एक जो विंडो है वो ओपन करके देगा, राइट। सो ओके, सो आई एम ऑलरेडी इन द कीवर्ड प्लानर। सो मैं अगर कीवर्ड प्लानर में हूँ तो आपको ये विंडो दिखेगा। इसमें क्या है, ऑप्शंस दो है। फर्स्ट डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इट मीन्स कि आप अगर ये ऑप्शन चूज करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड के वेरिएशंस मिलेंगे, राइट। एंड जो नेक्स्ट है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सो इट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी एक कीवर्ड लिस्ट है, आपने लिस्ट बना दिया है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि आपने ये कीवर्ड यहाँ से चूज कर लिया, अभी यहाँ पे कोई पे भी सर्च वॉल्यूम नहीं है, राइट।
सो आपने ये कीवर्ड्स का एक 10-15 लिस्ट बना लिया, वो कीवर्ड आप इसमें डाल सकते हो। सो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे कीवर्ड का एक लिस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो लाइक दिस, राइट? सो जैसे ही आप कीवर्ड का जो कॉपी पेस्ट करते हो, सो लेट्स सी, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ, तो होगा क्या कि ये एक गेट स्टार्ट करने के बाद आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, जो आपने इसमें डाले हैं, इसके just a second, yeah, इसकी जो रिजल्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम वो दिखेंगे, राइट? सो जैसे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ, तो वो आपको एक एनालिसिस देगा कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड सी दिस, ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है जो मैंने अभी डाले थे, राइट? ये मैंने लास्ट यहाँ से कॉपी किए थे, लास्ट विंडो में से यहाँ पे डाले थे। सो इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या है? एवरेज मंथली सर्चेस, मतलब ये पर्टिकुलर कीवर्ड कम से कम 10 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार, 100 टाइम्स ये कीवर्ड एक मंथ में सर्च होता है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे ये बहुत सारे हैं, ऐसे ही है। ये जो कीवर्ड है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कम से कम एक के, वन के मतलब 1000, के मतलब किलो, राइट? सो एक किलो में 1000 आता है। सो 1000 से 10,000 टाइम तक ये सर्च होता है, जिसका कंपटीशन है मीडियम, और ये जो ऊपर के जो है इनका कंपटीशन है, इसका जो कंपटीशन है दिस इज लो, राइट? लो, मीडियम और हाई अगर कुछ रहता है तो हाई अगर। सो ये आपको जो फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने चूज़ किया था, दैट वाज़ कीवर्ड्स के फोरकास्ट एंड नो सर्च वॉल्यूम डेटा। नाउ जैसे ही मैं इसको बैक करता हूँ, लेट्स सी, इसको मैं अभी बैक करूँगा, राइट? बट मुझे, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मुझे अभी न्यू सर्च करना है, मुझे न्यू कीवर्ड्स के आइडियाज़ चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं पुट करूँगा लेट्स से सेम कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पुट करूँगा। आपका अगर ऑलरेडी वेबसाइट होता आप वो यहाँ डाल सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको सी, आपको कौन से रीजन को टारगेट करना है, कौन से लैंग्वेज को टारगेट करना है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो, राइट? इंडिया आपको चाहिए कि नहीं, मुझे पूरा वर्ल्ड में चाहिए, तो आप यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज डाल सकते हो या फिर इसको हटा सकते हो। तो ये हटने के बाद ऑटोमेटिकली वो पूरे अक्रॉस द ग्लोब रन होगा। जैसे मैं इसको गेट रिजल्ट्स करता हूँ, क्या ऑप्शन आता है? सो यू कैन सी कि अभी जो था इसके पहले जो नो टर्म्स आए थे वो लिमिटेड टर्म्स थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कीवर्ड के लिए कितने सारे आइडियाज अवेलेबल हैं, लगभग 1500 आइडियाज। दिस इज ह्यूज डेटा। सो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कॉलम का लेंथ, और देख सकते हो कि ये आपने कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड और ये कीवर्ड्स आइडिया, मतलब ये एक सिंगल कीवर्ड आपने गूगल को दिया, गूगल के इस टूल को, और बोला कि मुझे कीवर्ड्स के आइडियाज़ दो, तो उसने कीवर्ड्स के आइडियाज़ आपको दिए हैं। इस कीवर्ड के लिए जो आपने कीवर्ड पुट किया है, इसके लिए सर्च वॉल्यूम देखिए, 10,000 से 100K, मतलब 1 लाख तक इसके मंथली सर्चेस होते हैं, जिसका कंपटीशन हाई है। मतलब आपको इसको टारगेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इजीली आप इसके लिए रैंक नहीं करोगे, राइट? बट अगर रैंक करते हो तो आपको बहुत सारा ट्रैफ़िक मिल सकता है। ये जो 10K से है, मतलब 10,000 से 1 लाख के बीच में आपको कुछ भी ट्रैफ़िक इससे मिल सकता है, अगर आप अच्छे पोज़ीशन पर रहोगे तो, राइट? अ, आइडियाज़ में अगर आप देखते हो तो इससे रिलेटेड, इससे मिलते-जुलते जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेज़ हैं, टर्म्स हैं, वो आपको गूगल सजेस्ट करेगा। सो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल विद गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, राइट? सो ये जो है ये बहुत सारा फ्री में डेटा आपको मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हो। सी, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, सो ये इसका ऑप्शंस हैं। एवरेज सर्च वॉल्यूम, राइट? मंथली सर्चेस और कंपटीशन। सो ये एक ह्यूज डेटा है एक्चुअली, जो आप नो टारगेट कर सकते हो। सो इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको डाउनलोड कैसे करना है? एक तो आप डायरेक्टली यहाँ से, ये जो ऑप्शन है सीधे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करता हूँ लाइक दिस, सो ये एक एक्सेल फॉर्मेट में जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा,
और आप देन इसको यूज़ कर सकते हो आपके एनालिसिस के, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रॉडन योर सर्चेस, मतलब जैसे ही आपने ये टर्म डाला है, गूगल विल रिकमेंड कि इससे रिलेटेड लोग जब सर्चेस करते हैं तो आप ये भी यूज़ करो। सो फॉर एग्जांपल इसमें से मार्केटिंग कोर्स, ये शायद ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, कोई भी मार्केटिंग हो सकता है, कोर्स आई शुड नॉट यूज़। डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, बट वो सर्विसेज भी हो सकता है, बट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये मुझे कुछ अच्छा कीवर्ड लग रहा है, तो मैं इसको एज अ वेरिएशन ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये 2 कीवर्ड ऑटोमेटिकली आ गए। नाउ जब मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये नंबर जो है ये बढ़ेगा सीधे से। अभी इसमें और भी टर्म्स ऐड हो गए जो कि सिर्फ इन दोनों के लिए यूज्ड है सीधे से, राइट, लाइक दिस। सो ये एक बहुत ही अच्छा वे है टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, राइट। सो यहाँ पे ये एक बहुत ही लॉन्ग टेल कीवर्ड है, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट्स बाय गूगल। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैंने अगर कोर्स किया तो मुझे गूगल की सर्टिफिकेशन मिलेंगे या नहीं। सो ये उस टाइप के क्वेरीज को टारगेट करता है सीधे से, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो कीवर्ड्स हैं ये अच्छे से चूज़ करो। आइडियल वे क्या होना चाहिए, आपको सर्च वॉल्यूम देखना है फर्स्ट, कि मंथली सर्च वॉल्यूम जिसका हाई रहेगा वो आप चूज़ करो, बट वो रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अगर आप देखते हो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और लर्न डिजिटल विद गूगल एंड ये जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप इन तीनों चीज़ों को अगर तीन टर्म्स को देखोगे तो यहाँ पे आया है गूगल। इट मीन्स जो इंटेंशन है यूज़र का कि गूगल से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर गूगल द्वारा किया गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, रन किया गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा उसका मीनिंग हो सकता है। सो आपको क्या ये टारगेट करना चाहिए? आई वुड से नो। व्हाई? बिकॉज़ इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, बट स्टिल ये जो टर्म है इससे अगर मुझे ट्रैफ़िक भी मिलता है या फिर कुछ भी आता है तो उसके लिए मेरे जो सर्विसेज़ हैं वो रिलेवेंट नहीं है, राइट? लर्न डिजिटल विद गूगल, तो ये अगर मैं इसके लिए रैंक भी करता हूँ तो मेरे वेबसाइट पे जैसे ही लोग लैंड होंगे तो वहाँ पे उनको गूगल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गूगल का बंदा नहीं हूँ, एज़ इन मैं गूगल का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं गूगल से कोई कोर्स नहीं देता हूँ, मैं खुद का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रन करता हूँ, राइट। सो ये मैं टर्म जो है थर्ड वाला ये ले सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, राइट, या फिर ऑनलाइन जस्ट सेकंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ये भी ले सकता हूँ। सो इस वजह से आप सिंपल से कोर्सेज़ ले सकते हो। ये ले सकता हूँ क्या? यस। व्हाई? बिकॉज़ जो फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ रन करते हैं सर्टिफिकेट्स बाय गूगल। सो जो हम लोग गूगल एड्स ये जो प्लेटफ़ॉर्म है और गूगल एनालिटिक्स, ये जो 2 प्लेटफ़ॉर्म है इसके एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफ़िकेशन का एक एग्ज़ाम आता है। सो जैसे ही आप ये कोर्स सीरीज़ ख़त्म करोगे, आप कोर्स फिनिश होने के बाद थोड़ा-सा स्टडी करके आप इन ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो सकते हो, और जैसे ही आप अपीयर होते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम रहता है और आप उसके एग्ज़ाम देने के बाद आपको गूगल की तरफ से राइट, सो डायरेक्टली गूगल के तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट जनरेट होता है, राइट। सो दैट यू कैन डू, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस टर्म, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट गूगल एड्स का जो कीवर्ड प्लानर टूल है यहाँ पे आपको दिखेगा। नाउ इसमें हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई डोंट वांट टू टू कन्फ्यूज़, मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहूँगा। आप सिंपल सेटअप कीजिए आपका अकाउंट जीमेल से लॉगिन करके, टूल्स में जाइए और कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करके आपके दोनों वे से एक वे चूज़ करके आप ये जो कीवर्ड रिसर्च का टास्क है वो पूरा कर सकते हो। बट येस, ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप जैसे ही ये यहाँ पे सर्च वैल्यू मिलता है, आप इसका एक्सेल फाइल डाउनलोड करो और जो भी चेंजेस है आपके एक्सेल फाइल में आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक ये जो टूल है ये आपको जैसे मैंने बोला कि न्यू कीवर्ड्स के लिए देगा और जो सर्च वॉल्यूम है एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स उसके लिए देगा। सो आप ये वीडियो में जैसे ही आप ये पॉज करोगे तो आपको ये पढ़ने के लिए भी मिलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप जाके इजीली जो आपका अकाउंट है उसका सेटअप कर सकते हो और इसका यूज़ करके आप आपका जो कीवर्ड रिसर्च का टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हो, राइट।
ये तो हो गया। अभी हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया। हमने एसईओ में हमारा जो कीवर्ड रिसर्च है उसका टास्क हो गया कंप्लीट। हमने वो ऑप्टिमाइजेशन में भी यूज़ कर लिया। लेट्स कंसीडर अभी तक हमने यूज़ नहीं किया बिकॉज़ हमारा ऑन पेज ऑफ पेज बाकी है। हमने एक ये कंसीडर किया है कि हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, हमने कीवर्ड्स यूज़ कर लिए। बट अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कहाँ पे रैंक कर रहा है, राइट? मैंने अगर ये गूगल सर्च से मेरा ये टारगेटेड टर्म है, राइट? मैं अगर इसको गूगल में डालता हूँ एंड सर्च करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वेबसाइट कहाँ पे रैंक करता है, तो वो रीड कैसे करना है, राइट? हम लोगों ने सुना होगा कि मेरा फर्स्ट पोजीशन पे है, मेरा 20th पोजीशन पे है, मेरा 15th पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन क्या है, ये रैंकिंग क्या है, वो हम लोग अभी देखेंगे। उसके लिए दो वेज हैं, जैसे मैंने हर बार बताता हूँ। एक है मैनुअल वेज। मैनुअल बेस मतलब आप गूगल में जाइए, आपका जो भी 10-15 कीवर्ड लिस्ट रहेगा, आप एक-एक कीवर्ड पुट कीजिए गूगल में जाके, लाइक दिस, राइट? और ये जो एड्स हैं 1, 2, 3 एड्स छोड़ के इसके नीचे जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स आपको दिखते हैं, वो वहाँ से काउंट कीजिए, राइट? ये एड्स है, तो आप अगर पेड कैंपेन में देखना चाहते हो, तो आपको दिखेगा सीडी कैंपेन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये है। मेरा पोज़ीशन क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड, सेकंड इज़ माय पोज़ीशन इन पेड कैंपेन के पेड एड्स में, राइट? अगर ये जो ऑप्शन है, जो आता है यहाँ पे, दिस इज़ लोकल पैक, राइट? ये जो लोकल पैक है, इसमें मेरा अगर लेट्स से ये जो सेकंड वाला है, ये मेरा कंपनी है। मेरा पोज़ीशन क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मेरा सेकंड इज़ द पोज़ीशन, राइट? सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हो कि ये जो है, ये आप ऑर्गेनिक पार्ट, जैसे मैंने बोला है कि ये ऑर्गेनिक पार्ट है। इसमें अगर मेरा ये जो है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपनी है, तो ये मेरा कंपनी हो सकता है। तो मेरा रैंकिंग क्या हुआ इसके लिए, इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, ऑर्गेनिक लोकल पैक छोड़ के मेरा रैंकिंग क्या हो, तो मेरा हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट? मेरा रैंकिंग है थर्ड। ये मेरा रैंकिंग है, राइट? सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, मैं मुझे अभी पता चल गया मेरा थर्ड है इस कीवर्ड के लिए। मैं इस कीवर्ड को अगर चेंज करता हूँ, लेट्स से फीस, फीस ये मेरा एक कीवर्ड है। इसके लिए मेरा वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रहा है। मैं देखूंगा यहाँ पे, ये हो गया, सी ये हो गया फर्स्ट, सॉरी ये है फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये जो है मेरा वेबसाइट, लेट्स से सिक्स्थ पोजीशन पे। ये मेरा वेबसाइट है नहीं, ये एक इंस्टीट्यूट है पुणे में। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन और इंस्टीट्यूट, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल, ठीक है? मैं ये बोलूँगा कि ये जो है सिक्स्थ पोजीशन पे मेरा वेबसाइट है। सिमिलरली डिजिटल ट्रेनिंग जो है वो सेवेंथ पोजीशन पे है, ये जो है ये एट्थ पोजीशन पे है, एंड सो ऑन, राइट? यहाँ पे आप देखते हो, तो ये फर्स्ट पेज में पोजीशन काउंट होता है। एक पेज में कितना पोजीशन होता है? 10 पोजीशंस होता है। सेकंड पेज पे कितना होगा? 10 प्लस 10 20 होगा, लाइक दिस। आप इसको इस वे से कैलकुलेट करते हो। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है हमारे एसईआरपी वाले वीडियो में, जहाँ पे हमने देखा था सर्च इंजिन्स एंड एसईआरपी का लेक्चर, राइट? टॉपिक जो कवर किया था, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ये हो गया मैनुअल बेस्ड। बट व्हाट इफ आपके पास 100, 150, 500 कीवर्ड्स रहेंगे, तो क्या आप ये ऐसे मैन्युअली सर्च करते बैठोगे, एक एक कीवर्ड डाल के कितने पोजीशन पे है? उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा दिन भी कम पड़ेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे? द बेस्ट वे इज यूजिंग द कीवर्ड रैंकिंग चेकर्स टूल। कुछ टूल्स होते हैं, कुछ फ्रीली अवेलेबल है, अगेन कुछ नो पेड टूल्स है। यहाँ पे जैसे है पेड टूल्स मैंने दिया है। ये कुछ पेड टूल्स है, यहाँ पे आप उनको लिस्ट दो उस कीवर्ड्स का, राइट? उस नो एसईएम रश का एक एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, लेट्स सी एसईएम रश। एसईएम रश एक काइंड ऑफ पेड टूल है, जहाँ पे आप जाते हो और कीवर्ड्स का जो रैंकिंग है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का है, ये बहुत सारे टूल्स हैं। रैंक ट्रैकिंग, यहाँ पे रैंक ट्रैकिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अगेन दिस इज काइंड ऑफ पेड टूल्स।
सो आपको इसमें अकाउंट बनाना है और लॉगिन करके आप अ, अगर आपको खरीदना है टूल तो ये प्राइसिंग में जाके आप चेक कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू कैन सी इनका फ्री ट्रायल भी है कुछ 14 डेज का रहता है शायद। राइट, सो आप इसमें देख सकते हो कि कीवर्ड्स टू ट्रैक कितने कीवर्ड्स आप ट्रैक कर सकते हो, 500, 1500, 5000 लाइक दैट। राइट, सो आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो पेड या फिर कुछ फ्री टूल्स है, जैसे ये एक है सर्फबॉट.com। सो सर्फबॉट.com यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, या फिर बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अगर अम, यहाँ पे क्लिक करोगे फ्री सर्च, यहाँ पे आपको आपका रीजन चूज़ करना है, आपको कौन से वेबसाइट के लिए आपको आपके रैंकिंग्स ढूँढने हैं, राइट? सो लेट्स से मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ करता हूँ, मुझे google.co.in में सर्च करना है, राइट? सो आपको यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का डोमेन है, जिसके लिए आप काम करते हो या फिर रैंक करना चाहते हो, वो डोमेन डालना है। डोमेन मतलब अगेन क्या, मुझे पूरा यूआरएल नहीं डालना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ़ ये जो scrp.com जो है, वो उठाऊँगा और यहाँ पे पुट करूँगा लाइक दिस, राइट? और यहाँ पे मैं मेरे कीवर्ड्स जो है डाल सकता हूँ। So यहाँ पे ऑप्शन है ऐड मोर। सो आप इसमें एट अ टाइम लेट्स से 10-15 कीवर्ड्स डाल के चूज़ कर सकते हो। जैसे आप ये रन करोगे तो वो अपने आप रन होगा और आपको एक कीवर्ड लिस्ट जो है वो मिल जाएगा, राइट? या फिर आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कीवर्ड्स रैंक चेकर टूल। सही, बहुत सारे रैंक चेकर्स। तो यहाँ पे ये एक है स्मॉल एसईओ टूल्स, एhref का है, राइट? सो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है। सी यहाँ पे आप 10 कीवर्ड्स वन बाय वन डाल सकते हो। सो आपको जस्ट एक लिस्ट कॉपी करना है। सो लेट्स से दिस इज योर लिस्ट ऑफ कीवर्ड, आपको यहाँ पे पुट करना है, राइट? यहाँ पे पुट करना है और आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल डाल के सी कॉपी, यही देखते हैं कि ये जो है ये पेस्ट अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है, इसको आप चेक करो एंड चेक पोजीशन के बाद। सो यहाँ पे वी कैन नॉट, अच्छा मोर देन वन कीवर्ड शायद यहाँ पे आया है, एक दो हटा देते हैं। ओके, चेक पोजीशन। सो चेक पोजीशन जैसे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रन होगा और आपके पर्टिकुलर इस जो वेबसाइट है इसके लिए वो रैंक देना स्टार्ट करेगा। सी यहाँ पे दिखता है कि कीवर्ड दिस इज गुड, सो इसके लिए वो चेक कर रहा है कि कहाँ पे है। सो पेज नॉट फाउंड, इट मीन्स कि वो टॉप 50 में या फिर टॉप 100 में नहीं है। हर एक कीवर्ड हर एक टूल जो है अपने हिसाब से काम करता है। कोई टूल आपको टॉप 100 पोजीशन तक चेक करता है, कोई टूल जो है टॉप 50 पोजीशंस तक चेक करता है। तो यहाँ पे इस वजह से आपको मिलेगा। सो जैसे ये जो वेबसाइट है ये इस कीवर्ड के लिए नहीं बनाया है, सो शायद इसलिए वो यहाँ पे पेज नॉट फॉर्म दिखा रहा है। बट जैसे ही आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो अगर आपके कीवर्ड्स के लिए दिखता है तो वो दिखेगा सीधे से यहाँ पे, जस्ट आपको एक ओवरव्यू एक सिंगल व्यू में मिल जाता है, राइट? देन आप इसको डाउनलोड एक्सेल रिपोर्ट करो एंड आपके कीवर्ड्स का रैंकिंग चेक करो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कीवर्ड रिसर्च का जो भी रैंकिंग चेक करना है आप यूज कर सकते हो यूजिंग मैनुअल वेज और टूल्स, राइट? नाउ जो आप कीवर्ड रिसर्च करते हो उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स जो है वो आपको अम, ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट जो है preparing an initial list of terms and keywords। इट मीन्स कि आपके पास जो बिजनेस है उसके आपको कुछ सीड कीवर्ड्स होने चाहिए, उसके आपके पास कुछ टर्म्स होने चाहिए जो रिलेवेंट है, देन उस टर्म पे आप कीवर्ड रिसर्च आगे बढ़ा सकते हो। सो जैसे मुझे पता है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मैं रन करता हूँ, तो मेरा इनिशियल लिस्ट या फिर इनिशियल सीड कीवर्ड का लिस्ट जो है 2-3 या फिर 4-5, वो क्या होगा, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट? इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, एसईओ कोर्स, राइट? एसईओ कोर्स इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, ऐसे हो सकता है, राइट? सो ये मेरे इनिशियल लिस्ट हो गए।
देन उसके बाद आप उनको आप इन टूल्स में डालो और एक्सपांड करो, राइट? सो इस वे से आप सेकंड पोजीशन, सॉरी, इस वे से आप सेकंड पॉइंट कवर करोगे। नेक्स्ट है कि अवॉइड टारगेटिंग टू जेनरिक टर्म्स। मतलब कि आप एकदम जेनरिक टर्म्स जो है, एकदम सिंपल टर्म्स जो है वो नहीं डालने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा अगर सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग ये मेरा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ही जेनरिक टर्म है, ये इसके लिए मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा। सी सो इसके लिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आप रिजल्ट्स देखिए क्या आते हैं, जो एक इंस्टीट्यूट टाइप है। और सेम अगर आप देखते हैं कि सिर्फ मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ ढूँढना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या रिज़ल्ट्स आते हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको एक जेनेरिक ओवरव्यू आ जाएगा सीधे से। ये आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएगा, क्या होता है, कैसे होता है, लाइक दिस एंड दैट, राइट? सो सी ये बड़े-बड़े जो वेबसाइट्स है, विकिपीडिया पेजेस ये आएँगे। हू, व्हाट, व्हाई, हाउ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो सिंपल से ये जेनरिक चीज़ें आएँगी जो कि आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, राइट? सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जेनरिक टर्म्स नहीं लेने चाहिए, आपको स्पेसिफिक टर्म्स ही लेने चाहिए, राइट? नाउ गो बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सर्चिंग द टर्म्स। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज हैं उसका एक लिस्ट बनाओ। सो आपके पास लेट्स से 5 प्रोडक्ट्स हैं और 2 सर्विसेज हैं। तो 5 प्रोडक्ट्स के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए आप 5 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स इस वजह से कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी, जो आपका प्रायोरिटी रहता है, राइट? कि मेरे 5 सर्विसेज हैं बट उसमें से 5 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से मेरे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ 2 है, तो उसके लिए आप 10-10 कीवर्ड्स ले लो। और जो रिमेनिंग 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जिससे मुझे ज़्यादा बिज़नेस नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप लेट्स से 5-5 कीवर्ड्स ले लो, राइट? सो इस वजह से आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो डिवीज़न है कीवर्ड रिसर्च में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्राई टू इंक्लूड मैक्सिमम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब क्या? जैसे हमने देखा है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब ये कि जिससे टेल कीवर्ड्स मतलब क्या कि जिस जिस फ्रेज में, जिस कीवर्ड में 3 या 3 से ऊपर वर्ड्स रहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लॉन्ग टेल हो गया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फीस लॉन्ग टेल हो गया, राइट? या फिर इससे रिलेटेड और अगर मैं देखता हूँ इसमें स्पेस करने के बाद लाइक दिस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस ऑनलाइन। सो ये जो टर्म्स है ये आपको चूज करने चाहिए। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चूज करोगे, आपका जो फोकस है, एरिया जो है वो नैरो होते जाएगा, वो और भी फोकस होते जाएगा। इट मीन्स कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरा इंडस्ट्री क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। सो मैं क्या डिजिटल मार्केटिंग ये टर्म यूज़ करूँ? तो नो। मेरा सर्विस क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। बट क्या मैं ऑफलाइन कोर्स दे रहा हूँ? नहीं। सो मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ। सो मेरा कीवर्ड क्या होना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होना चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ऐसा होना चाहिए। सो द बेस्ट टर्म फॉर दिस टाइप ऑफ सर्विस इज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, राइट? वही अगर मैं फ्री में दे रहा हूँ तो फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इस तरह से आप ये टर्म्स ले सकते हो, ठीक है? सो आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही। इसमें हमने देखा कि बेसिक स्टेप्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च देखे हैं, वेज ऑफ डूइंग कीवर्ड्स देखे हैं, कीवर्ड्स कैसे, उसके रैंकिंग्स कैसे चेक करते हैं, राइट? हमने इसमें कुछ टूल्स देखे हैं जो कि फ्री है, पेड है, राइट? हमने बहुत सारे टूल्स जो हैं वो देखे। देन हमने गूगल एड्स का जो कीवर्ड प्लानर टूल है वो एक्सप्लोर किया। इसमें ये देखा है कि उसमें हम लोग कैसे अकाउंट बना के हमारा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सो इसमें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एसईओ में एक बेस रेडी करता है, आपकी वेबसाइट को कंपटीशन के लिए रेडी करता है, राइट? सो आप अगर ओलंपिक में जाना चाहते हो तो आपको जो बेस चाहिए, जो तैयारी चाहिए आपका, वो तैयारी यहाँ पे होता है, राइट? सो आपको अगर एसईओ के ओलंपिक में जाना है तो आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए।
हर एक पहलू हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इतना टाइम हमारे पास है नहीं, आगे और धीरे धीरे हर एक टॉपिक कवर करेंगे, राइट। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझाऊंगा। थोड़ा सा कुछ पार्ट टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक्निकल है। भले ही आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल रहेगा, नो इश्यू। जितना टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत है वो टेक्निकल नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दूंगा। उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो भी आइडियाज़ जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक वैक्सीन एंड like and share this video channel. Thank you friends, thank you very much, see you soon.